ये चैट का साइड में ये बड़ा नहीं दिख रहा। गुड मॉर्निंग, आ गए सब? तो जैसे अगर सब लोग आ गए तो एस टाइप करो। गुड। तो जैसे हमने कल देखा था, ठीक है, हमारे प्रीवियस लेक्चर में देखा कि हमने स्टार्ट किया एक हमारा फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी का, ठीक है। उसमें फील्ड विजिट चैप्टर है हमारा, ठीक है। उसमें क्या हो रहा था कि कुछ क्लास के बच्चे, ठीक है, वो अपने मैडम के साथ में एक ट्रिप पे जा रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे वो नाल दुर्ग, एक उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट जो है महाराष्ट्र में, वहाँ पे वो रहते थे, उनका स्कूल वहाँ पे था। और वहां से वो वेस्ट की तरफ जा रहे थे, मतलब वेस्ट महाराष्ट्र में जा रहे थे, ठीक है। जो मतलब वो सोलापुर का, जैसे हमने देखा कि वो नाल दुर्ग से सोलापुर जाते हैं, फिर वहां से पुणे जाएंगे, और फिर बाद में वो खंडाला, फिर बाद में जाएंगे वो अलीबाग, ठीक है। तो ये सब में वो क्या क्या फीचर्स चेंज, मतलब जो रिलीफ फीचर्स होते हैं वो क्या चेंजेस होते हैं, कैसे चेंजेस दिखते हैं उनको, इन सब में वो हमने मतलब स्टार्टिंग में जब हमने देखा कि नाल दुर्ग था, नाल दुर्ग में क्या था कि जैसे कि वो पहले एक प्लेन पे थे, मतलब जो एरिया था वो कैसा प्लेन था, मतलब मैदान था, ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ, सोलापुर तक जाते जाते उन लोगों ने देखा कि वो एक स्लोप पे आ गए, एक पहाड़ी पे आ गए, जिनको सह्याद्री बोलते हैं, या फिर उसको वेस्टर्न घाट्स बोलते हैं, मतलब पहाड़ों की एक लाइन है, उसे रेंजेस बोलते हैं, ठीक है। तो वो सब सह्याद्री उसका नाम है। वहां से वो जा रहे थे, फिर सोलापुर आए, और उन्होंने ह्यूमन सेटलमेंट्स के भी चेंजेस देखे, जैसे कि मतलब पहले वो एक विलेज में रह रहे थे, एक विलेज था वहां पे, और फिर बाद में मतलब लोग जो उनके घर थे, रहने का तरीका था, शॉप्स, वो सब चेंज होती गई वहां पे, ठीक है। जैसे कि कुछ लोग मड या ऐसे लकड़ी की घर, वुड के घर में रहते थे, लेकिन सोलापुर बड़ी सिटी थी, वहां पे आए, उन्होंने कुछ चेंजेस देखे, जैसे कि उनको अभी एक मल्टी स्टोरीज हाउसेस दिखने लगे। मल्टी स्टोरी मतलब जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इमारतें दिखने लगी उनको, ठीक है। ऐसे उन्होंने चेंजेस देखे, फिर आगे बढ़ते गए, और हमने देखा कि एक स्टूडेंट ने ये भी ऑब्जर्व किया था कि ट्रीज में भी चेंजेस हो रहे हैं, कि जितना बारिश ज्यादा होगा वैसे ही ट्रीज आएंगे। जैसे हमने देखा राजस्थान में कैक्टस बहुत ज्यादा आते हैं, क्योंकि उनको पानी बहुत कम लगता है, तो फिर वो वहां पे सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे हमने ट्रीज में चेंजेस देखे, लैंडफॉर्म में चेंजेस देखे, और ह्यूमन सेटलमेंट्स में भी चेंजेस देखे, और लोगों को मतलब जैसे कि पहले कैनल्स आ रहे थे, और बाद में देखते देखते वहां पे कैनल्स चेंज होकर रिजर्वायर बन गए, ठीक है। और फिर मैंने को एक असाइनमेंट भेजा था, उसमें जो डैम था, ठीक है, रिजर्वायर था, उसके कुछ मतलब यूजेस क्या थे वो आपको पता है? अगर पता हो तो एक बोल सकते हो आप, कुछ भी यूजेस, कोई भी एक। हेलो, आवाज आ रहा है आपको सबको? जो डैम के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है, तो उसके कुछ यूजेस थे, किस यूज होते थे वो, क्या मतलब किस काम के आते थे वो डैम, लोग क्या क्या यूज करते थे उसके वाटर को, क्या मतलब इसलिए यूज करते थे वो, इसका फायदा क्या होता था उनको, जो कि उनको नाला दुर्ग में नहीं देखने को मिला। छोटे छोटे कैनल्स थे, और अभी उनको एक बड़े बड़े रिजर्वायर दिख रहा था जिसका नाम था उजनी डैम, उसके क्या यूजेस दिखे उनको, पता है किसी को? सर हाँ, सर वो उसके यूजेस थे सर, ड्रिंकिंग वाटर, पावर जनरेशन, फिशिंग। करेक्ट। तो मतलब ऐसे वो सब यूज थे, उनको ज्यादा पानी मिल रहा था अभी लोगों को, इसलिए वो ज्यादा अच्छे से उसको यूज कर पा रहे थे, और उनकी खेती अच्छे से होती थी, इसलिए उनके प्लांट्स वो सब क्रॉप भी अच्छे आते थे, ठीक है। तो ये सब हमने देखा। फिर वो एक जैसे कि हमने देखा, आगे बढ़ते गए, और फिर वहां पे सिंहगढ़ एक जो किला था, ठीक है, शिवाजी महाराज का जो किला था, वहां पे आके पहुंच गए, उसके एकदम फुट हिल्स पे पहुंचे, मतलब एकदम नीचे के पार्ट पे वो पहुंच गए। फिर उन्होंने सोचा कि अभी मैडम ने उनसे कहा कि अभी हमें ऊपर जाना है,
तो इसके लिए क्या करना है, ज्यादा हमें कुछ लगे जो सब कुछ नहीं लेना है, तो वो सब इधर ही रखो, बस वही चीजें लेनी जो हमें अभी जरूरी होगी, जैसे कि बाइनोकुलर, कैप, या फिर उनको फोटो निकालने के लिए कैमरा चाहिए, ये सब चीजें आपको लेनी है। बस डायरी पेन ले लो कुछ लिखने के लिए, आपने जो कुछ देखा ऑब्जर्व किया उसे देखने के लिए आपको ये सब चीजें लेनी है, ठीक है। फिर वो ऊपर चढ़ना उन्होंने स्टार्ट किया। फिर क्या हुआ, जैसे कि उन्होंने चढ़ना स्टार्ट किया, उन्हें कुछ चेंजेस दिखाई दिए, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला था लो प्रेशर और हाई प्रेशर दिखा उनको, ठीक है। मतलब जब वो चढ़ रहे थे तभी उनको उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे बहुत ज्यादा धूप आ रही है, थोड़ा सा सनी लग रहा था उनको, ठीक है, क्योंकि वहां पे लो प्रेशर था और मतलब बहुत ज्यादा धूप आ रही थी, हवा सब गर्म होकर ऊपर चली गई थी, ठीक है। और जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ते गए तो उनको पता चला कि यहाँ पे सब क्लाउड्स है और वहां पे कुछ ठंडा सा लग रहा था उनको, क्योंकि जो हवा गर्मी की वजह से ऊपर गई थी, अभी ऊपर सब पूरी हवा थी, एयर प्रेशर बहुत ज्यादा था, इसलिए उनको पूरी हवा अपने को फील हो रही थी उन लोगों को, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि चेंजेस दिखे उनको, सनी और क्लाउडी का ऐसा चेंजेस दिखा जैसे जैसे ऊपर चढ़ते गए, ये उन्होंने चेंजेस देखे, ठीक है। यहाँ तक समझा था आपको कल सबको, सबको समझा होगा, तो ऐस कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हो अभी, फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो फिर वो है ना थोड़े ऊपर चढ़ते गए और फिर उन्होंने देखा कि अभी उनको एक एरियल व्यू दिख रहा था पुणे सिटी का, क्योंकि ये सिंहगढ़ जो है पुणे सिटी में है, तो उनको एरियल व्यू एरियल व्यू मतलब क्या होता है, जैसे समझो आप कोई प्लेन में हो या ऐसे कोई ऊपर से जा रहे हो ना, ऐसे कोई तो मतलब जो एयर बलून होता है उसमें से, हेलीकॉप्टर से किसी, तो ऊपर से आसमान से जो कोई सिटी दिखता है, कोई भी सिटी के ऐसा, तो उसे एरियल व्यू कहते हैं, ठीक है, ऐसा ऊपर से दिखने वाला पूरा व्यू। तो वो जब ऊपर चढ़ते गए तो उन्होंने देखा कि मतलब पूरा पुणे सिटी उनको अच्छे से दिख रहा था, ऊपर से सब कुछ दिख रहा था, दूर दूर तक दिख रहा था उनको पुणे सिटी, ठीक है। उन्होंने वो ऑब्जर्व किया और फिर बाद में वो पूरे सिंहगढ़ के एक गेट था ना, वहां पे आके पहुंच गए वो, ठीक है। ये जो है फोटो में दिख रहा है वो उनका गेट है, ठीक है, सिंहगढ़ फोर्ट का गेट है, यहाँ से वो एंट्री करेंगे, अंदर जाएंगे। फिर मैडम ने उनसे पूछा कि हम लोग यहाँ पे तो आ गए, लेकिन अभी यहाँ पे आके हम लोगों को ये सब इंफॉर्मेशन, इतना बड़ा जो फोर्ट आपको दिख रहा है ना, ये पहाड़ी के ऊपर है और इतना बड़ा सा है, इसके बारे में ये किसने बनाया, क्यों बनाया, इसमें कौन रहता था, क्या करते थे, वो इधर ही रहते थे, बाकी उनकी जरूरतें कैसे पूरे करते थे, पानी कहाँ से मिलता था इतने ऊपर, ये सारे बातें हमें कौन बताएगा, मैडम ने उनसे पूछा, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कहाँ से मिलेंगी उनको ये सब इंफॉर्मेशन, अभी यहाँ पे आने के बाद उनको इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल सकती है, पता है किसी को कुछ? यस सर। हाँ यस सर। सर वहाँ पे वॉल के ऊपर कुछ लिखा हुआ होता है ना, फोर्ट के बाहर। हाँ हाँ, वैसे भी मिल सकती है, ठीक है। तो मतलब वहां पे जैसे कि अभी पुरानी इमारत है तो उस पे कुछ लिखा होगा किसी ने, ठीक है, मतलब कुछ चीजें होगी, या फिर गवर्नमेंट, या अगर सब हेरिटेज बिल्डिंग बन गई, मतलब गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, तो लोग आते जाते, टूरिस्ट प्लेस अगर बन जाता, गवर्नमेंट कुछ तो वहां पे रखती है कि टूरिस्ट को समझे कि उसके बारे में क्या चीज है, कैसे है, वो समझना चाहिए। तो इसीलिए फिर नेहा जो थी वो उनकी स्टूडेंट थी, उन्होंने कहा कि हाँ, जैसे हम इंटरेस्ट पे आए तो वहां पे एक बोर्ड लगा हुआ था, जो आपको बोर्ड दिख रहा है, वहां पे उन्होंने सब कुछ पूरा हिस्ट्री जो है इसका वो पूरा लिखा है कि ये किसने बनाया, कभी बनाया, ये सब बातें वहां पे उन्होंने लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पे कौन रहते थे, क्या किया था, उनके सबके बारे में उन्होंने पूरा डिटेल में लिखा है, जिसको पढ़ के आप मतलब इन्होंने इंटरेस्ट में ही रखा है, मतलब आप जब इंटर करोगे तभी वहां पे लिखा है, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ अभी हम जहाँ जाने वाले हैं वहां पे सब ये सब चीजें हमें देखने मिलेगी, तो हम वो सब ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। ये सब उनको यहाँ से पता चल गया, ठीक है। फिर उन्होंने जैसे कि मैडम ने उनसे कहा कि वो विल टेल द रिलीफ फीचर्स, तो आप इन मतलब यहाँ के रिलीफ फीचर्स मुझे कौन बताएगा, ठीक है। कि मतलब रिलीफ फीचर्स जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, कहीं पे हमारे इंडिया में 7 टाइप के, मतलब ऑलमोस्ट सभी टाइप के रिलीफ फीचर्स है, ठीक है। मतलब कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे प्लेन है, डिजर्ट है, हर जगह प्लेटोज है, ऐसे सब है। तो ये जो जगह है इसका किस तरह का फीचर्स है, आपको क्या लगता है, क्या फीचर्स क्या है, ये जो पहाड़ी पे तो आ गए, मतलब ये फीचर्स कौन सा है, पता है? किसी को कुछ, कौन सा फीचर्स है, प्लेन है, ठीक है। तो ये मतलब कोई तो एक हिली है, ठीक है, मतलब हिल्स है यहाँ पे, पहले जब हमने देखा कि कोई तो
प्लेन, पहले प्लेन था, फिर बाद में जैसे जैसे ऊपर चढ़ते गए यहाँ पे एक हिल है, मतलब पहाड़ है, ठीक है। मतलब ये कैसा है, ये फीचर्स कैसा है इसका, मतलब नीचे पूरा प्लेन है, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ते गए मतलब यहाँ पे वो हिल्स आ गए, ठीक है। मतलब फीचर्स थोड़ा से चेंज हो गए इन लोगों के, ठीक है, इस तरह से। लेकिन पूरा महाराष्ट्र अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट आपको प्लेटो दिखेगा, ठीक है। मतलब पथरीली जमीन जो होती है ना वो ऑलमोस्ट दिखती है हमें, प्लेन सी दिखती है, ठीक है। मतलब जैसे कि आप हिमालय में जाओगे वहां पे सब पहाड़ ही पहाड़ मिलेंगे आपको, ऐसा प्लेन कुछ मिलता नहीं, ठीक है। मतलब वो माउंटेन का एरिया है, लेकिन हमारा कैसा है, ऑलमोस्ट प्लेन और प्लेटोज है, ठीक है। फिर है ना उनमें से एक बच्चा था कासिम, उन्होंने कहा प्लेन्स टर्न इनटू द रजेड टोपोग्राफी। तो उन्होंने मतलब एक्सप्लेन किया, यही बात को एक्सप्लेन, जब मैम ने उनसे पूछा कि मतलब क्या चेंजेस आपको फीचर्स में दिखे, रिलीफ फीचर्स में क्या चेंजेस दिखे, तो उन्होंने कहा कि हम पहले प्लेन पे थे, ठीक है, फिर वो रजिड टोपोग्राफी में हो गया, मतलब उसका जो टोपोग्राफी है, मतलब उसका जो जमीन का जो नेचर है वो कैसा चेंज हो गया, वो रजिड में हो गया। मतलब पहले एक प्लेन मैदान दिख रहा था जहाँ पे घास उगे, थोड़ी सी सॉफ्ट सी जमीन दिख रही थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आते हम लोगों को पथरीली जमीन दिखने लगी, ठीक है, रजत दिखने लगी एकदम, ठीक है। और फिर बाद में वही चेंज होते होते हिल्स भी दिखने लगे हमें यहाँ पे। मतलब ये चेंजेस उन्होंने ऑब्जर्व किए घर से यहाँ तक आते आते, ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा कि एल्टीट्यूड में हम जैसे कि हम मतलब ऊपर की साइड में चढ़ रहे हैं तो हमें दिख रहा है वहां पे कि क्लाउड्स भी बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। मतलब जितना ऊपर आप पहाड़ के ऊपर जा रहे हो वहां पे आपको एकदम क्लाउड्स दिखते जाएंगे, ठीक है। ये सब उनको दिख रहा था। ये सब उन्होंने रिलीफ फीचर्स और वेदर के बारे में थोड़ा सा उन्होंने चेंजेस देखे, ठीक है। हाँ। फिर जैसे कि मैडम ने उनसे फिर कहा वेरी गुड वी कैन नोटिस मेनी फिजिकल फीचर्स, जैसे कि उन्होंने बहुत सारे फीचर्स ऑब्जर्व किए, यहाँ तक आते आते उन्होंने बहुत सारे अलग अलग फीचर्स ऑब्जर्व किए। जैसे कि उन्होंने एक पत्थर सब देखे, ठीक है, रॉक पिनाकल्स जिसे कहते हैं, मतलब कोई तो ऐसे टूटे, जैसे आपको फोटो में दिख रहे हैं ना वैसे वाले पत्थर, ठीक है, ऐसे टूटे फूटे जो पत्थर टाइप होते हैं ना वैसे वाले। फिर उन्होंने देखे कि एक हिल्स दिख रहे थे उनको, जैसे कि वो ऊपर चढ़ रहे थे अभी, वो दिखे। और वॉल्केनिक इरप्शन देखा उन्होंने, ठीक है। वॉल्केनिक इरप्शन मतलब क्या होता है, वॉल्केनोस के अंदर से पूरा मॉल्टन मैग्मा बाहर आता है ना, वो वाला उन्होंने देखा कि मतलब उसमें से बाहर आके एक लेयर बन जाती है, ठीक है। ये मैग्मा किस चीज से बना होता है, किसी को पता है? किसी को भी? मैग्मा वॉल्केनो के बारे में किसी ने पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में था आपको, किस चीज से बना होता है, किसी को पता है? जूही आपको पता है? मैग्मा, लावा बोलते हैं ना जिसे। हेलो, पता है किसी को? हेलो बोलो, किसी को भी नहीं पता? वॉल्केनोस क्यों, मतलब इरप्शन क्यों होता है उसका? हेलो, हाँ या ना? ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे कि हमने 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है कि हमारा जो अर्थ है ना वो 3 लेयर्स होते हैं उसके। सबसे अंदर का जो लेयर होता है ना वो बहुत ज्यादा गर्मी होती है उसके अंदर, ठीक है। जैसे कि अभी आपने कभी खड्डा कोई ऐसा खोदा होगा तो आपको दिखा होगा कि जैसे जैसे अंदर जाते थोड़ा सा गर्म सा मिट्टी लगता है, ठीक है। तो जितना आप अंदर जाओगे ना उतना ज्यादा गर्मी है, जहाँ पे जो कुछ पत्थर हो गए या जो कुछ भी होगा जमीन के अंदर वो पूरे मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो वो मेल्ट होने की वजह से क्या होता है, उसमें से एक भाप निकलता है ना, तो पूरा उबलता है वो, और वो बस बाहर निकलने की जगह ढूंढता है, ठीक है। तो उसको एक ही जगह दिखता है बाहर आने के लिए, तो वो होता है एक वॉल्केनो, जो एक पहाड़ी जैसा होता है जिसके अंदर से एक होल रहेगा, ठीक है। तो उसमें से वो बाहर निकलने को उसको रास्ता मिल जाता है और वो सब बाहर आता है। और फिर बाहर आने के बाद वो जमीन पे पूरा फैल जाता है, क्योंकि वो पत्थर है ना, पूरा जब जितने भी स्टोन जो कुछ भी है वो सब क्या हो गए, पूरे मेल्ट हो चुके हैं वो। और फिर बाद में बाहर आने के बाद वो क्या हो जाते हैं,
पूरे फैल जाते हैं जमीन पे और सूखने के बाद वो पथरीली जमीन बन जाती है। ठीक है, तो इसी की वजह से मतलब एक पे एक लेयर चढ़ती जाती है पूरे जमीन पे और फिर वो एक वोल्केनिक इरप्शन की वजह से जमीन पे एक लेयर बन जाता है। ठीक है, जैसे कि मतलब हमारा जैसे कि रोड बनता है ना, वो कैसे है कि पूरा हमें दिख रहा है कि हाँ ब्लैक ब्लैक पूरा सा उन्होंने बना दिया, वैसे ही मतलब वोल्केनिक की वजह से जो कुछ भी मैग्मा बाहर निकलता है, जो स्टोन्स होते हैं वो मेल्ट हुए जमीन पे पूरे फैल जाते हैं और उसकी वजह से एक जमीन बन जाती है, पथरीली जमीन। ठीक है, तो इस तरह से मतलब मैडम ने देखा कि हमने कुछ पत्थर देखे अलग अलग से, मतलब पहाड़ी देखी जिसपे पत्थर की बनी हुई थी, कुछ पहाड़ देखे जहाँ पे हमको चढ़ के जाना पड़ा, और फिर बाद में कुछ जमीन देखी जो एक वोल्केनिक इरप्शन की वजह से बनी हुई, मतलब पथरीली जमीन देखी हम लोगों ने। तो हमने मतलब एक पथरीली जमीन देखी। ठीक है, तो ऐसे सब हमने चेंजेस देखे वहां पे। ठीक है, और उन्होंने देखा कि डेब्रिस ऑफ लैंडस्लाइड्स मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने कभी सुना होगा कोई भी मतलब कुछ तो एक जगह होगी पहाड़ी पे जो लोग रह रहे हैं और फिर बाद में लैंडस्लाइड हो जाता है। ठीक है, मतलब क्या होता है, जैसे कभी कभी हमने देखा होगा ना, कोई रोड है पहाड़ी पे, कुछ लोग रह रहे हैं और वो पूरा बारिश की वजह से पूरा ऐसा धंस के बाहर निकल आता है। ठीक है, तो ऐसा होता है, मतलब क्या हो जाता है उसमें कि सब कोई लोग अगर रह रहे तो उस पे बारिश की वजह से जो अंदर की जमीन होती है ना वो डेब्रिस हो जाती है, मतलब थोड़ी सी वो सॉफ्ट सी हो जाती है, नीचे का अंदर से पूरा एक मतलब खुलने लगती है वो जमीन। ठीक है, पूरे अलग अलग होने लगती है और फिर बाद में वो पूरा पूरा मिट्टी एक पूरी निकल के आ जाती है और फिर उसकी वजह से क्या होता है, पहाड़ जो होता है या फिर कोई हिल्स होगी वो पूरी डिस्ट्रॉय होने लगती है। ठीक है, तो ऐसा मतलब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि हाँ अलग अलग, क्योंकि वो पहाड़ी के इलाके पे थे तो वहां पे ये बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, लैंड स्लाइड हो जाती है, पूरी लैंड ऊपर के जो लेयर्स बनती है वो सब एक दूसरे से अलग हो जाती है। ठीक है, फिर मैडम ने उनसे कहा कि जैसे कि एग्रीकल्चर फील्ड के बारे में बताओ। ठीक है, मतलब आपको बताना, उन्होंने पूछा कि हाँ यहाँ के लोग क्या फार्मिंग कर रहे हैं, जैसे कि हमने देखा कि पहले कहाँ पे नालदुर्ग जो था वहां पे कुछ पल्सेस आती थी, उड़द ऐसी सब जो पल्सेस मतलब दाल जो थी वो खेती कर रहे थे वहां के लोग। ठीक है, जब वो सोलापुर में आए यहाँ पे तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे ज्यादा पानी मिल रहा है उन लोगों को। ठीक है, पानी मिलने की वजह से वो लोग अभी अच्छी खेती कर पाते, जिससे ज्यादा पानी की जरूरत होती है। तो वो क्या कर रहे थे, कौन सा खेती कर रहे थे आपको पता है, सोलापुर में सब लोग मोस्टली उन्होंने बोला कि मेजर हम लोग ये वाली खेती करते हैं, कुछ तो बोला था उन्होंने, पता है किसी को, किसी को पता है कौन सी खेती कर रहे थे वो लोग, जैसे कि नालदुर्ग में वो लोग हाँ शुगर केन कर रहे थे। ठीक है, तो शुगर केन को बहुत ज्यादा पानी चाहिए तो वो लोग शुगर केन की खेती कर रहे थे। फिर ऐसे ही मैडम ने पूछा कि यहाँ के लोग जो क्या बोलते हैं सिंहगढ़ है वहाँ के लोग क्या करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये बोला और फिर बाद में कौन सी खेती करते हैं, और उसमें से एक बच्चा राहुल जो था उसने भी पूछा कि हाँ यहाँ की जमीन जो है, यहाँ पे जो पत्थर है ना वो कैसे, जैसे आपको फर्स्ट वाले फोटो में दिख रहा होगा, उन्होंने कहा ये बेसाल्ट जो रॉक्स होते हैं ना वो वाले। ठीक है, जो मतलब आपको दिख रहे ब्लैक कलर के होते हैं। ठीक है, ऐसे वाले पत्थर है वहां पे, उन्होंने एक बेसाल्ट उनका नाम है। ठीक है, ये वाले पत्थर बहुत ज्यादा होते हैं ये उन्होंने कहा। ठीक है, फिर उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि जो पत्थर है ना वो इग्नेस टाइप ऑफ पत्थर है। ठीक है, मतलब जैसे कि आपने कभी दो पत्थर देखे होंगे ना कुछ, तो जिनको एक दूसरे पे ऐसा मारो तो कुछ चिंगारी आती है उसमें से। ठीक है, तो वैसे वाले पत्थर उन्होंने ऑब्जर्व किए। ठीक है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ की जमीन कैसी है और फिर जमीन जैसी होगी उसी के हिसाब से आप खेती कर, मतलब तो उनमें से फिर जो मैरी थी उन्होंने कहा कि हाँ यहाँ पे पैडी फील्ड्स कल्टीवेटेड होते हैं। ठीक है, पैडी क्या होता है पता है आपको, पैडी पैडी सुना है कभी, किसी ने सुना है, यहाँ पे जितनी भी फील्ड्स थी वहां पे बस पैडी फील्ड थी, तो पैडी की ही खेती की जाती थी यहाँ पे। पता है किसी को, नहीं पता, पैडी मतलब राइस होता है जो आपको फोटो में दिख रहा है ना। ठीक है, मतलब राइस की खेती यहाँ पे बहुत ज्यादा, चावल की खेती यहाँ पे होती थी। ठीक है, मतलब उन्होंने ये सब ऑब्जर्व किया हाँ कि इसे भी बहुत ज्यादा पानी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, उनको अच्छा था फिर। ठीक है, इसलिए मतलब वो चावल की खेती यहाँ पे करते थे, उसे पैडी भी बोलते हैं, नाम याद रखना। ठीक है, तो जैसे कि मैडम ने उन्हें एक्सप्लेन किया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है। ठीक है, इसीलिए हमें ये चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, और उन्होंने ये भी कहा कि आपने नालदुर्ग में जहाँ पे वो रहते थे, ठीक है, वहां पे उन्होंने कुछ फोर्ट्स देखे होंगे। ठीक है, वो वाले फोर्ट्स और ये वाले फोर्ट्स में क्या चेंजेस है। ठीक है, आपको क्या लगता है क्या चेंजेस होंगे वहां के, जैसे कि समझो हमारे यहाँ पे कुछ तो फोर्ट्स हो गए ना, वैसे मतलब आपने देखा नहीं होगा शायद नालदुर्ग में। ठीक है, तो क्या होता है
कि उन्होंने नाल दुर्ग में देखा ना, वो वाले जो फोर्ट्स एक जमीन पे थे पूरे, ठीक है। यहाँ के फोर्ट्स कैसे थे, एक मतलब हिल्स पे थे, ऊपर वाले इलाके में थे, ठीक है। तो ऐसे हिल्स पे बनाने का रीजन क्या होगा, क्या लगता है आपको, किसी को पता है रीजन क्या होगा, हिल पे क्यों बनाना था उन्हें, नीचे कोई जगह नहीं थी या पूरा एरिया हिल्स का ही था, किसी को पता है रीजन क्या था कि मतलब उन्होंने हिल्स पे बनाया, ऐसे जमीन पे क्यों नहीं बनाए, हिल्स पे बनाना तो और ज्यादा मुश्किल होता है, फिर भी क्यों बनाए, पता है किसी को, यस और नो, फाइट होता है तो हिल्स पे क्यों, अच्छा ठीक है। तो मतलब क्या होता है कि मतलब कि वो जो भी, ठीक है, वहां के किंग हो गए कोई भी, वो जो इस एरिया में रह रहे हैं ना, तो मतलब वो ऊपर से सब जगह पे नजर रख सके, हाँ दूर से कोई दुश्मन तो नहीं आ रहा है क्या, मतलब ऐसे ध्यान रखने के लिए सब पे कि वहां से सबके ऊपर वो नजर रख सके, ठीक है। अगर कोई हमला करा तो वहां से वो हमला करने में ज्यादा उनको अच्छा होगा, तो इसलिए मतलब जितने भी हिल्स ऐसे मतलब हिल पे वो क्या करते थे, अपने फोर्स बनाते थे, ठीक है, ऊपर थे। और कुछ मतलब जैसे कि नाल दुर्ग में उन्होंने देखा कि वहां के जो फोर्ट्स थे वो सब वो जमीन पे के मतलब उनको शायद ऐसा मतलब जमीन ही नहीं मिला जहाँ के पहाड़ के ऊपर वो बना सके, क्योंकि वहां का एरिया जो था वो प्लेन एरिया था, ठीक है। आपने कभी ना बैरामगढ़ किला सुना है कभी, वो उसमें क्या है पता है, ये एक सबसे बड़ा किला है, उसे बनने में 500 साल लगे, ठीक है, 500 साल, मतलब सोच सकते हैं आप, उनकी पूरी 5 पीढ़ियां तक उसमें बनाने में लगी उनको, उन्होंने पूरे पहाड़ पे बनाया था, और 200-200 किलो के पत्थर वो ऊपर कैसे लेके जाते थे, मतलब मेहनत बहुत ज्यादा लगती थी, फिर भी उन्होंने बनाया, क्योंकि उसे पूरे जो सिटी था उनका उस पर नजर रखनी पड़ती थी, जो राजस्थान में बहुत बड़ा फोर्ट है, ठीक है, 500 साल लगे उसे बनाने के लिए, ठीक है। तो जैसे कि अभी आप फोटो में देख रहे हैं, तो वहीदा ने यही एक्सप्लेन किया कि जो नाल दुर्ग के फोर्ट थे वो कैसे थे, जमीन पे थे, ठीक है, जमीन पे सिचुएटेड थे, लेकिन यहाँ के जो है वो कैसे है, हिल्स पे है, ऊपर है, ठीक है। तो इस तरह से उनको ये चेंजेस दिखे दोनों फोर्ट्स में, नाल दुर्ग जहाँ पे वो रहते थे वहां से सोलापुर के सिंहगढ़ का जो फोर्ट है उसमें से उनको ये चेंजेस दिखने लगे, ठीक है। फिर मैम ने उन्हें ये भी एक्सप्लेन किया कि हमारे स्टेट में, मतलब महाराष्ट्र स्टेट में, जैसे कि आप दूसरे स्टेट में चले जाओ या कंट्री में भी चले जाओ, वहां पे भी जो ज्यादातर फोर्ट्स होते हैं ना, वो क्या हो जाते हैं, हेरिटेज बना दिए जाते हैं उनको। हेरिटेज मतलब अभी ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, आप इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, बस एक टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पे आप कुछ हिस्ट्री के बारे में पता कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। जैसे कि ये स्टूडेंट्स लोग आए थे यहाँ पे, ये कोई घूमने ही बस नहीं आए थे, इनको मतलब वो देखना था, ऑब्जर्व करना था, एक स्टडी करना था उसके ऊपर, इसीलिए वो आए थे, ठीक है। तो मतलब उन्होंने कहा कि हाँ, जितने भी अभी ये फोर्ट्स है महाराष्ट्र में, वो सब क्या कर दिए, हेरिटेज बना दिए गए, ठीक है। जैसे आपको फोटो में दिख रहा है ना, ये अजिंठा है, ठीक है, यहाँ पे मतलब गौतम बुद्ध के बहुत सारी मूर्तियां, अंदर उन्होंने पूरा जो पहाड़ होता है ना, उसे पूरा बस चीनी और हथौड़े से उन्होंने तोड़ के बनाया है, ठीक है, जो उन्होंने 18 साल में बनाया। और कुछ लोग कहते हैं कि मतलब इससे बनाना अभी के जो टेक्नोलॉजी उनके लिए 40 साल में भी नहीं हो सकता, जो उन्होंने बस 18 साल में बनाया। तो ये कैसे बनाया पता नहीं, ठीक है, लेकिन बहुत कुछ मतलब बनाया उन्होंने बहुत अच्छा। तो इसलिए उन्होंने इन सब को हेरिटेज बना के रखा, कि वो तभी नहीं बन पाता था, मतलब तभी उन्होंने किया, लेकिन अभी कभी नहीं हो पाएगा, इतना टेक्नोलॉजी है फिर भी नहीं हो पाएगा ऐसा, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने हेरिटेज बना दिया कि ऐसा हमें फिर से नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर बाद में मैडम ने कहा कि हाँ, इससे के बाद में हम लोग अभी जाएंगे खड़क वासला डैम, ठीक है। जैसे कि उन्होंने उजनी डैम देखा, वैसे ही आगे चल के थोड़ा सा आगे बढ़े, रास्ते में खड़क वासला डैम आया, उन्होंने वो डैम देखा, और उन्होंने ये कहा कि ये डैम मतलब यूजेस वही रहेंगे जो हमने उजनी डैम के देखे। तो मतलब क्या होगा कि ये डैम रहेगा, सब वहां के एरिया के जो लोग हैं उन सबको पानी देगा, ठीक है, सबको जितना पानी चाहिए वो सबको पानी मिल पाएगा, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा उन लोगों को इससे, ठीक है, सब फिशिंग कर सकते हैं वो, यहाँ से इरिगेशन का उनका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से उनको खड़क वास्ता डैम का यूज हो रहा था वहां के लोगों को, ठीक है। फिर उन्होंने आगे चल के देखा, जैसे कि वो वहां पे गए थे ना, सिंहगढ़ फोर्ट, जो गेट आया था उसका नाम क्या था, कल्याण दरवाजा, ठीक है, जो मतलब गेट का नाम है कल्याण दरवाजा। फिर वो उन्होंने वो गेट देखा, उसे ऑब्जर्व किया, ठीक है। फिर बाद में उन्होंने ऊपर जब चढ़े, पूरी तरह से उन्होंने पूरा घूमे, फिर बाद में उन्होंने ऑब्जर्व किया, ठीक है, कि जो एक उनको एक तालाब, जैसे आपको फर्स्ट वाले फोटो में दिख रहा है, एक ऐसा तालाब सा था, ठीक है, उसका नाम था देवटेक, ठीक है, उसे सेक्रेड टैंक भी कहते हैं। सेक्रेड मीन्स एक पवित्र सा टैंक है उनका,
की जगह है जहाँ पे सोचो अगर इतने ऊपर कोई शिवाजी महाराज कोई किंग अगर रह रहे वहां पे तो उनको इतने ऊपर पानी कैसे मिलेगा, इतने ऊपर पाइप या कैसे जाएगा, ठीक है। वहां पे अगर वो वेल बना रहे तो कितना खोदेंगे जमीन के अंदर, कैसे मिलेगा पानी। तो वो क्या करते थे, एक देव टैंक, ये जो टैंक है ना उन्होंने ये बना के रखा था, ठीक है। मतलब एक ऐसा बड़ा सा जो गड्ढा होगा वो बना के रखा है उन्होंने, और फिर बाद में इसको भरते कैसे होगे, पता है आपको कैसे भरते होगे, अंदाजा लगा सकते हो आप कैसे भरते होगे ये टैंक को, क्योंकि उनको पानी तो चाहिए पीने के लिए, यूज के लिए, कोई भी यूज होगा, ठीक है। कैसे करते होगे, ऐसे टाइप कर सकते हो आप, इसे भरने के लिए, मतलब ये टैंक में पानी कहाँ से आता है, हाँ करेक्ट स्वप्निल, रेन से वो इसे भर सकते हैं, मतलब बारिश आता था तो उसकी वजह से वो रेन से पूरा भर जाता था, और यही जो पानी वो पूरे साल भर के लिए यूज करते थे, पीने के लिए, हर चीज के लिए उनके यूज के लिए, क्योंकि इतने ऊपर उनको पानी तो चाहिए, ठीक है। इस तरह से उसे भर के रखते थे। फिर वहां पे वो जैसे कि मतलब वो उस एरिया में जब घूम रहे थे ऊपर, तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग वॉलंटियर्स हो गए या फिर कुछ ट्रैवलर जैसे घूमने आए कुछ लोग हो गए वहां के एरिया के, वहां की जो डिशेस होती ना वो सब वो क्या कर रहे थे, बेच रहे थे, स्टॉल लगाए थे उन्होंने छोटे छोटे। तो ये सब वहां पे गए और उन्होंने वहां से पिटला भाकरी जो उनका ट्रेडिशनल कुछ महाराष्ट्र लोगों का जो खाना होता है वो उन्होंने वहां पे खाया, ठीक है। फिर बाद में वो आगे चल के जब पूना के पास आए तो उन्होंने देखा कि शनिवार दरवाजा दिखा, शनिवार वाड़ा दिखा उनको। आपने कुछ बाजीराव मस्तानी मूवी देखा होगा ना, वो बाजीराव जो होते हैं ना वो वहीं पे रहते थे, ठीक है। तो ये जो आपको फोटो दिख रहा है ये वही है शनिवार वाड़ा जो पुणे में, ठीक है। सोलापुर से वो पुणे जब आए, ठीक है, ये सब वो देखते देखते डैम देखा उन्होंने, खड़गवासला डैम देखा, फिर टैंक देखा उन्होंने सिंहगढ़ का, फिर बाद में आगे बढ़े और जब पुणे के पास जो आए तो उन्होंने शनिवार वाड़ा देखा, ठीक है। शनिवार वाड़ा उनकी पूरी हिस्ट्री बता रहा था। जो पेशवा होते शिवाजी महाराज को, मतलब पूरा उनका महाराष्ट्र जब था तो उसे संभालने वाले तो कोई चाहिए ना, तो पेशवा लोग जो ब्राह्मण लोग होते हैं ना वो उसे संभालते। तो शनिवार वाड़ा में ये बाजीराव पेशवे वो सब जो थे ना तो वो उसे संभालते थे, ठीक है, वो उसे संभालते थे। तो मतलब क्या होता, शनिवार वाड़ा उन्होंने देखा, उसे ऑब्जर्व किया, जैसे कि आपको नीचे दिख रहा है कुछ लिखा हुआ है, तो जैसे हमने सिंहगढ़ देखा था ऐसे ही उनका पूरा हिस्ट्री यहाँ पे उनको मिल रहा था, ये जो लिखा था वहां पे उनको हिस्ट्री उनका मिल गया, ठीक है। फिर क्या करे, फिर उन्होंने सब शनिवार वाड़ा घूमा, फिर बाद में वो आए और एक फेमस मार्केट है वहां का तुलसी बाग, ठीक है, पुणे का बहुत फेमस मार्केट जहाँ पे सारी होलसेल की चीजें मिलती है, मतलब जो एकदम प्राइस सस्ते में मिलती है, ठीक है। ऐसे सब चीजें मिलती है, हर चीज वहां पे मिलती है, कपड़े ले सकते हो, कोई भी खिलौने या ऐसी कोई चीजें रहेगी वो वहां पे मिल रही थी। तो वो वहां पे घूमे उन्होंने, बच्चों ने शॉपिंग किया, ठीक है, और फिर वो आगे बढ़ते चले गए। और फिर बाद में उन्होंने देखा महात्मा फुले मंडे, ठीक है। ये जो आपको फोटो दिख रहा है महात्मा फुले मंडे, यहाँ पे सब्जी या फिर जो कुछ भी चीजें चाहिए भी वहां का फेमस मार्केट है, तो ये सब भी उन्होंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, ठीक है। मंडे घूमे, दोनों मार्केट अच्छे से घूमे पूना में, ठीक है, ये सब उन्होंने देखा। मतलब पूना में अगर देखो तो आप उन्होंने क्या क्या देखा कि जैसे कि उन्हें शनिवार वाड़ा देखा और दोनों मार्केट देखे, अच्छे से घूमे, शॉपिंग किया उन्होंने, खाया पिया वहां पे, और फिर वहां से बस में चढ़ के वापस वो निकल गए, ठीक है। अभी वो पूना में थे, ठीक है, पुणे से वो मुंबई की तरफ आ रहे थे, ठीक है, ये अलीबाग में, ठीक है। फिर वहां से वो जाने के लिए उन्होंने जो रूट लिया उसका नाम है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, ठीक है। ये जो आपको फोटो में दिख रहा है ये पूरा ऐसे पहाड़ी के साइड से उनको जाना पड़ता है, फिर वहां से आगे बढ़ रहे थे वो लोग, ठीक है। और वहां गए और फिर बाद में राजमाची पॉइंट जो आपको दिख रहा है ना, एक फोटो में दिख रहा होगा, उससे साइड में थोड़ा सा आगे चल के थोड़ा सा प्लेन आया और फिर वहां पे वो रुके, उस पॉइंट को राजमाची पॉइंट, ठीक है, जो लोनावला के पास है वहां पे वो रुके, ठीक है। और फिर मैडम ने उनसे पूछा कि अभी हम ये जो पॉइंट है राजमाची पॉइंट वहां पे रुकने वाले, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे आपको रिलीफ में क्या चेंजेस दिख रहे हैं, ठीक है, मतलब चेंजेस क्या होते हुए नजर आए आपको यहाँ पे। जैसे कि हम लोग वहां पे देखा प्लेन था, हिल्स थे, फिर बाद में ऐसे चेंजेस होते गए, तो पथरीली जमीन थी, तो यहाँ पे आपको क्या चेंजेस दिख रहे हैं राजमाची पुणे के आगे जब लोनावला के पास आए वो लोग, तो क्या चेंजेस दिखे। तो उनमें से जो तुषार था उसने कहा मैडम यहाँ पे क्या है, एक प्लेन रोड है, ठीक है। अभी वो जहाँ पे चल रहे थे, मतलब वो जो पहाड़ी थी राजमाची पॉइंट उससे नीचे उतर के आए प्लेन में, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे हमें एक प्लेन रोड दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो घर है ना वो भी बहुत कम दिख रहे हैं मुझे, ज्यादा घर नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, वो एक रूरल एरिया है, ठीक है, मतलब गांव का एरिया है जहाँ पे बहुत कम लोग दिख रहे हैं, ज्यादा यहाँ पे डेंसिटी नहीं है, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है यहाँ पे, ठीक है। और उन्होंने ये भी मतलब जैसे कि
मैडम ने उनसे कहा था कि मतलब ये जो पूरा जो एरिया है जहाँ से वो आए अभी तक का, तो उन्होंने एरिया कवर किया, वो सब सह्याद्री घाट, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है कि मतलब वो क्या है, वेस्टर्न घाट से, ठीक है, वेस्ट साइड में जो पहाड़ों का जो पूरा रेंजेस है, लाइन है, उसे वेस्टर्न घाट्स कहते हैं, वेस्टर्न घाट्स, और उसका नाम है सह्याद्री। ठीक है, तो उन्होंने कहा ये सब स्लोप है, जैसे कि हम पहाड़ के ऊपर है, हम नीचे नीचे जा रहे हैं, तो हमें स्लोप्स दिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये उन्होंने कहा कि वेस्टर्न के घाट से, ठीक है, और कुछ जगह है, मतलब जैसे कि आप वेस्ट में चले जाओ तो आपको नीचे नीचे उतरने को जाना पड़ेगा, जैसे कि वो लोग कहाँ से आए थे, ईस्ट से आए थे। ठीक है, महाराष्ट्र के ईस्ट का एरिया। ठीक है, अगर आपको इंडिया का मैप पता होगा तो आपको पता चलेगा कि जैसे कि कलकत्ता, वो जो बांग्लादेश है ना, वो वाला ईस्ट में है। ठीक है, और हमारा मुंबई जो है वो कहाँ पे, वेस्ट पे है। ठीक है, तो ये लोग कहाँ से आ रहे थे, महाराष्ट्र के इस पार्ट से यहाँ तक आ रहे हैं। ठीक है, मतलब वो ईस्ट से वेस्ट तक जा रहे थे, और उन्हें चेंजेस क्या दिखे, जैसे हम वेस्ट में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि वहां पे हम स्लोप में जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। ठीक है, और ईस्ट में अगर जाते हैं तो ईस्ट के जितनी भी जमीन है वो कैसे, सीधा से एकदम जेंटल स्लोप है, मतलब हमें ज्यादा ऐसा ऊपर नीचे नहीं जाना पड़ता, एक जेंटल स्लोप है, एक सीधी जमीन है, प्लेन जैसी जमीन होती है, वहां पे उनको दिखती है। ठीक है, ये उन्होंने उनको फीचर्स बताए कि अलग चेंजेस दिखते हैं, वेस्ट के घाट बहुत ऊपर नीचे पहाड़ों के ऊपर जाने पड़ते हैं, और ईस्ट के साइड का इतना नहीं है, वहां पे प्लेन मैदान ही मिलते हैं वहां पे। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्लिप्स देखने को मिलते हैं। क्लिप्स मतलब क्या होते हैं, जैसे सीधे जो पहाड़ होते हैं ना, किसी खंबे की तरह दिख रहे हैं हमें, कोई पहाड़ ऐसे बड़े बड़े, जैसे आपको फोटो में दिख रहा होगा ना, एकदम स्लोप नहीं है उसका ज्यादा, ठीक है, एकदम स्ट्रेट है, तो उसे क्लिप्स कहते हैं। ऐसे क्लिप्स बन रहे दिखते हैं हमें वेस्ट में, या फिर हमें बहुत सारे वाटरफॉल्स दिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, वेस्ट में ऐसे सब कुछ है, क्योंकि मतलब जमीन वैसी के प्लेन नहीं है वहां पे। ठीक है, ऐसे ऊपर नीचे सब जमीन है। ठीक है, और ये जितने भी वेस्ट में सह्याद्री के पास जितने भी आपको ये वाटरफॉल्स दिख रहे हैं, छोटी छोटी रिवर्स दिख रही है, वो सब जो है उसका मेन सोर्स क्या है पता है, उल्लास रिवर। ठीक है, ये बड़ी सी जो आपको फोटो में दिख रही है वो उल्लास रिवर है। ये रिवर क्या करते हैं, सबको पानी देती है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है, यहाँ के जो रिवर्स है वेस्टर्न घाट्स की, वो रिवर्स कैसी है, पेरेनियल है या बस सीजन वाइज है? पेरेनियल का मतलब होता है जो 12 महीने उसमें पानी रहता है, तो ये पेरेनियल है या बस सीजन वाइज इसमें पानी रहता होगा वेस्टर्न घाट्स की रिवर्स में? किसी को पता है, यस और नो? कुछ, वेस्टर्न घाट्स की रिवर कैसी है, पेरेनियल रहती है या फिर बस कुछ सीजन के लिए उसमें पानी रहता है, जैसे कि बारिश में? पता है किसी को? मैसेज टाइप करो। हेलो, निधि आपको पता है? हेलो, ठीक है चलो। मतलब क्या होता है, जैसे कि गंगा रिवर आपने सुना होगा, ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र ये सब रिवर्स है, इनमें तो ये तो पेरेनियल है ना, इसमें तो पानी रहता है। लेकिन वेस्टर्न घाट से, क्योंकि उसमें पानी क्यों रहता है, कि हिमालय है। ठीक है, हिमालय कैसे बना है, पूरा बर्फ से बना है ना, तो मेल्ट होता रहता है, और फिर उसमें से पानी आता ही रहता है, तो कंटिन्यूसली वो पानी तो उससे रहेगा। ठीक है, ब्रह्मपुत्र हो गई, गंगा, ये जितने भी रिवर्स है, चंबल वो सब, या फिर सिंधु जो रिवर होती है, इंडस रिवर, ठीक है, उन सब में पानी रहता है, क्योंकि वो हिमालय से उनको कंटिन्यूसली पानी मिल रहा है। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ तो कोई हिमालय नहीं है। ठीक है, तो पानी कहाँ से आएगा हमारे यहाँ पे, तो महाराष्ट्र में जो सह्याद्री वो सब है वो तो एकदम सूखे है, तो क्या होता है, बस बारिश का पानी जो पहाड़ों पे गिरता है, फिर वो बह के नीचे जाता है, और बस रिवर्स बनती जाती है, बस वो सीजन वाइज ही रहती है, कुछ ही रिवर्स होगी जो क्या करते हैं, मतलब कंटिन्यूसली फ्लो होती रहती है। ठीक है, लेकिन ऑलमोस्ट ज्यादातर रिवर जो है हमारे यहाँ पे वो पेरेनियल नहीं है, पेरेनियल मतलब साल भर बहने वाली नहीं है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जो ज्यादा रिवर है कि वो बस बारिश के टाइम पे ही उनमें पानी रहता है, बाकी के टाइम पे सूखी होती महाराष्ट्र की रिवर्स। ठीक है, महाराष्ट्र मतलब हमारे जो वेस्टर्न घाट्स की है ना, इतने सारी रिवर्स। ठीक है, तो फिर जैसे कि नामदेव वहां का एक जो स्टूडेंट था, उन्होंने कहा कि मैडम हम लोग अभी खाली जा रहे हैं ना। ठीक है, तो मतलब उन्होंने जैसे कि बोर्ड देखा होगा रोड से जाते हुए, और उन्होंने देखा कि अभी हम खोपोली जो एक वहां का जो सिटी है वहां पे वो जा रहे थे सब लोग। ठीक है, जो मुंबई पुणे जो एक्सप्रेस वे थे वहां से वो वहां जा रहे थे।
ठीक है। तो वैसे ही वहां पे क्या आ रहे थे, घाट्स आ रहे थे। मैडम ने उन्हें फिर से कहा कि ये खंडाला घाट्स है, ठीक है। वेस्टर्न में सब घाट्स ही है, ठीक है। वेस्ट साइड में अगर जा रहे हो तो सब आपको घाट्स ही नजर आएंगे। तो उन्होंने कहा ये है वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। जिसे खंडाला घाट्स भी सुना, आपने नाम सुना होगा, या फिर उसका नाम घोर भी है, ठीक है। ये घाट से वो जा रहे थे आगे। फिर वहां पे जाते जाते फिर उन्होंने देखा कि ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया, ठीक है। मतलब ये वेस्ट साइड का कोस्टल प्लेन्स है। कोस्टल का मीनिंग पता है आपको? कोस्ट, कोस्ट पता है किसी को? कोस्ट प्लेन्स मतलब किनारा। हाँ, समंदर का किनारा जो होता है वो वाला, ठीक है। कोस्ट लाइंस जो होती है वो वाला। तो उन्होंने देखे कोस्ट प्लेन्स मतलब समंदर वेस्ट साइड में, जैसे कि हमारे मुंबई में जो समंदर है ना, वो मुंबई का क्या है, कोस्टल प्लेन्स है, ठीक है। एक मैदान है, प्लेन मतलब मैदान, ठीक है। वेस्ट साइड का पूरा कोस्टल प्लेन्स है इंडिया का, वहां पे वो उन्होंने देखा। तो फिर उनमें से जो स्टूडेंट था शिव, उन्होंने ऑब्जर्व किया यहाँ पे कि यहाँ का जो फॉरेस्ट है ना वो कैसे है, थोड़े से थिक वेजिटेशन वाले, ठीक है। मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा उनको, मतलब जैसे कि वो नाल दुर्ग से निकले, उन्होंने देखा कि कुछ घास सूखी हुई है, कुछ पेड़ जो है अपने लीव्स को शेड कर रहे हैं, मतलब पत्ते को पत्ते गिरा दे रहे वो लोग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो दिख रहा है हमको वो कैसे वेजिटेशन, मतलब वेजिटेशन का मतलब वनस्पति, जितने भी पेड़ पौधे अलग अलग रह गए उसे वेजिटेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये वेजिटेशन जो थे उनको ठीक दिख रहे थे, मतलब घना जंगल दिख रहा था, जैसे कि उन्होंने अपने घर के पास नाल दुर्ग में देखा था। वहां पे सूखी जमीन थी, मैदान दिख रहे थे और पेड़ बहुत कम दिख रहे थे, और जितने भी थे सूखे हुए थे और अलग अलग बहुत दूर दूर तक दिख रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एकदम एकदम घना जंगल दिख रहा था उनको। मतलब इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा गिरती होगी, इसलिए उनको घना जंगल दिख रहा था, ठीक है। फिर शिव ने ये भी ऑब्जर्व किया कि जैसे कि यहाँ के जो ट्रीज है उनके जो लीव्स है ना वो कैसे ब्रॉड है, ठीक है। मतलब बड़े बड़े लीव्स थे वहां के, जो कि उन्होंने सिंहगढ़ में भी देखे थे, क्योंकि सिंहगढ़ में भी बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, इसलिए उनको एक जैसे पत्ते वाले मतलब लीव्स वाले उन्होंने पेड़ देखे, ठीक है। जो कि उन्होंने नाल दुर्ग में नहीं देखे थे, क्योंकि वहां पे बहुत कम बारिश हो रही थी, इसलिए उनको बबूल जो होता है ना वैसे उनको ट्रीज दिख रहे थे जिनके छोटे छोटे पत्ते होते हैं। लेकिन यहाँ के घना जंगल था और बड़े बड़े उनके लीव्स भी थे, पत्ते उनके बहुत बड़े बड़े थे, ठीक है। और उन्होंने मिस ने उन्होंने नाम भी बताया ट्रीज का, जैसे कि आपको फर्स्ट फोटो में दिख रहा है वो टीक का पेड़ है, ठीक है। फिर उन्होंने वनराइज एंड देवराइज, ये जो पेड़ होते हैं ना वो उनको दिखे, ठीक है। मतलब जिनको कुछ पवित्र से पेड़ भी माने जाते हैं, तो ये भी उनको दिखे, ठीक है। ये सब उन्होंने ऑब्जर्व किया, एक अलग अलग नाम है जैसे कि टिक, वनराइज, देवराइज, ये सब दिखे उनको पेड़, वहां पे उन्होंने ऑब्जर्व किए, ठीक है। जो कि मतलब बहुत ज्यादा बारिश में आते हैं, घने होते हैं, बड़े बड़े लीव्स होते हैं उसके। फिर जैसे वो आगे बढ़े तो उन्होंने देखा, जैसे कि अभी वो लोनावला के आगे थोड़ा सा बढ़ चुके थे, तो उन्होंने वहां पे देखा कि यहाँ पे फॉरेस्ट है ना, थोड़ा आगे बढ़ते गए तो उन्होंने देखा कि फॉरेस्ट जो है पास होता हुआ दिख रहा था उनको। मतलब जो फॉरेस्ट था वो अभी थोड़ा सा उनको कम होता हुआ नजर आ रहा था। लोनावला के फिर से आगे थोड़ा, लोनावला खंडाला उसके थोड़ा आगे निकले वो, तो उन्होंने चेंजेस देखे कि घना जंगल अभी कम हो गया, स्पार्स हो गया, मतलब थोड़ा सा कम हो गया, ठीक है। और फिर बाद में उन्होंने फिर से देखा कि यहाँ पे पैडी फील्ड्स भी दिख रही है उनको, ठीक है। पैडी मतलब क्या होता है, मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, पता है किसी को? पैडी, पैडी फील्ड्स अभी एक्सप्लेन किया था, पता है किसी को? राइस। राइस, करेक्ट, ठीक है। तो ये पैडी फील्ड्स उनको फिर से दिखने लगे थे, क्योंकि इसका मतलब पैडी है, मतलब इसका मतलब यहाँ पे भी बहुत ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। लेकिन उनको पेड़ फिर कम क्यों दिख रहे थे? इसका रीजन ये था कि मतलब लोगों ने पेड़ काटे, घना जंगल नहीं, क्योंकि ये अच्छा सा सिटी था, तो इनको इंडस्ट्रीज दिख रही थी यहाँ पे, ठीक है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, इंडस्ट्रीज दिख रही थी जहाँ पे उन्होंने पेड़ काट के बिल्डिंग्स बना दी थी, ठीक है। तो ऐसे उन्होंने चेंजेस भी देखे यहाँ पे। फिर थोड़े आगे बढ़ते गए और फिर उन्होंने अभी जैसे कि वो वेस्ट समंदर का जो एरिया था वेस्ट साइड का, वहां से वो आगे बढ़ रहे थे रोड से। तो फिर उनमें से जो नजमा थी उन्होंने एक्सपीरियंस किया और मैम को पूछा कि आई थिंक चेंज हो रहा है कुछ, वेदर जो है उसमें कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है। तो उन्होंने क्या चेंजेस हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि स्टार्टेड प्रस्पिरिंग, मतलब वो कह रहे थे कि हाँ मैं प्रस्पिरिंग, मुझे फील हो रहा है, मतलब पसीना सा आ रहा है, मुझे थोड़ा सा गर्मी फील हो रही, उन्होंने कहा, ठीक है। तो मतलब रीजन क्या होगा? फिर मैडम ने उनसे एक्सप्लेन किया, मैडम ने उनसे एक्सप्लेन किया जैसे कि मतलब मतलब हवा में चेंजेस आते हैं, ह्यूमिडिटी चेंज होती है हवा की, वैसे ही प्रस्पिरिंग और स्टिकी फील होने लगता है,
ठीक है। मतलब क्या होगा कि जैसे कि समंदर में जो हवा है, धूप की वजह से क्या होता है, क्योंकि समर चल रहा था, ठीक है, धूप की वजह से जितनी भी समंदर का जो पानी रहेगा, ठीक है, वो वेपराइज होके हवा में रहेगा ऊपर, ठीक है, और उसकी वजह से क्या होती है, हवा जो है वो डेंस हो जाएगी, ठीक है, और वो गर्म ही रहेगी, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, हवा जो रहती है ना वो हमें मतलब उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर रहेगा उसमें, ठीक है, तो उसकी वजह से हमें गर्मी और थोड़ा पसीना फील होता है, समंदर के किनारे ज्यादा फील होता है, क्योंकि वहां से वेपराइज होके हवा जो है ज्यादा ऊपर हमें दिख रही है, ठीक है, जो हमें फील कर रहे हैं वो गर्मी से ऊपर आई हुई हवा को हम फील कर पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कहा मैडम ने कि जैसे हम समंदर के पास जितना जाएंगे इतना वही हमें गर्मी ज्यादा फील होगी और ये स्टिकी प्रेस्पिरिंग हम ज्यादा फील करेंगे, ठीक है। और फिर उतने में ही और थोड़े बढ़ रहे थे आगे, उतने में एक बच्चे ने कहा कि मैडम अभी तो स्टार्ट मतलब अभी गर्मी हो रही थी हमें और इतने में अभी बारिश स्टार्ट हो गई, ठीक है, और मतलब इतना मतलब अभी जस्ट थोड़ा सा चेंजेस हो गया, इतने फटाफट यहाँ पे बारिश भी स्टार्ट होने लगी, थोड़ी वहां पे बारिश होगी, वो भी इतनी ज्यादा अमाउंट में, ठीक है, वो ज्यादा। तो फिर उन्होंने पूछा कि इसका रीजन क्या हो सकता है, मतलब गर्मी हो रही थी और फिर बाद में बारिश होती है यहाँ पर, वो भी इतनी तेज बारिश होने लगी यहाँ पे अचानक से, तो ऐसा क्यों हुआ। तो जैसे कि मैडम ने उनसे एक्सप्लेन किया, ठीक है, मतलब ज्यादा बारिश, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा बारिश होती है हमेशा, ठीक है, बारिश होने की वजह से और ये समंदर के किनारे पे है, इसकी वजह से क्या होता है, जितना भी वाटर जो है वेपराइज होता है वो ऊपर जाता है, ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा उनको जैसे कि वो घाट वो सब चढ़ के आए ना, तो उनको दिखा कि जो पहाड़ का इलाका है, ठीक है, तो जो हवा रहती है वो पहाड़ को क्रॉस करके दूसरी तरफ अगर जा भी रही है तो उससे जाने से पहले वो कहा तक आसमान में जहाँ पे जो क्लाउड्स होते हैं ना वहां पे पहुंच जाते हैं और ठंडी होकर वहीं पे बारिश गिर जाती है, ठीक है। तो इसकी वजह से वो कहते हैं कि मतलब वेपराइज हुई नहीं कि वो वहीं पे बारिश हो जाती है, दूसरे पहाड़ के उस साइड पे जो अलग इलाका रहेगा वहां पे वो बारिश नहीं होने देते, ठीक है। मतलब जैसे आप एग्जांपल ले लो हिमालय से, ठीक है, हिमालय के ऊपर और उस साइड में मतलब इंडिया के साइड में नहीं, नॉर्थ के साइड में, ठीक है, दूसरी जो कंट्रीज है वहां पे बर्फ गिरता है, लेकिन जो उसके नीचे का पार्ट है जैसे कि शिवालिक रेंज हो गया या फिर हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स है, ठीक है, पंजाब वो सब, वहां पे क्यों नहीं होती मतलब बर्फ क्यों नहीं गिरता, पता है किसी को, कोई रीजन। यस और नो, किसी को पता है। शिवानी, किसी को नहीं पता, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे कि मतलब जो पहाड़ है, ठीक है, हिमालय से बहुत बड़े बड़े, ठीक है, सबसे बड़ा पहाड़ कौन सा है ये तो पता है आपको, हिमालय इसका, हिमालय का सबसे बड़ा पहाड़ नाम सबने सुना है, सर माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ा है, ठीक है। तो मतलब क्या होता है, इतने बड़े बड़े जो पहाड़ है, इतने बड़े रेंजेस है, वो क्या करते हैं, जो क्लाउड्स होते हैं ना उसको इस साइड आने ही नहीं देते, इंडिया की तरफ आने ही नहीं देते, उसे वहां पे ही रोक के रखते हैं, ठीक है। उसकी वजह से जो बारिश होने वाली है या फिर कुछ बर्फ गिरने वाली वो वहीं पे रुक जाती है, ठीक है, और वहीं पे होती है, इस साइड तो आ ही नहीं पाती। तो सेम यही यहाँ पे भी यही हो रहा है कि जितना भी वाटर वेपराइज हुआ है वो क्लाउड में तो चला जाता है, ठीक है, उसके क्लाउड्स बन जाते हैं और फिर उससे वो क्लाउड्स आगे जाए उससे पहले ही क्या होता है, जो माउंटेन्स होते हैं वो उसे रोक लेते हैं और वहीं पे बारिश होती है। तो इन्होंने यही एक्सप्लेन कर दिया मैडम ने उनको कि इसलिए यहाँ पे वेपराइज होता है, इसलिए मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, फटाक से बारिश भी हो जाती है और बहुत ज्यादा बारिश होती है, क्योंकि क्लाउड जो है इतने सारे बने गर्मी की वजह से और यही उसको जाने की जगह नहीं, तो यही पे बारिश हो जाती है, ठीक है। ये उन्होंने एक्सप्लेन किया उनको। फिर अगर ज्यादा बारिश हो रही है, हमेशा बारिश ही अगर हो रही है यहाँ पे, तो हमें मतलब कौन सा क्रॉप ज्यादा आएगा, राइस, ठीक है, राइस को बहुत ज्यादा पानी चाहिए, तो राइस यहाँ पे मेजर क्रॉप है, ठीक है। तो उन्होंने फिर पूछा, जैसे कि आपको पता है क्या अभी कि वो जो वेस्टर्न साइड में जो समंदर के पास आ गए, मतलब जैसे कि गोवा हो गए या फिर मुंबई, ठीक है, क्योंकि वो मुंबई के साइड में आ रहे थे ना, तो ये जो समंदर उन्होंने देखा, इसका नाम बता सकते हो आप, कौन सा समंदर था ये, पता होगा आपको, महाराष्ट्र के बाद जो समंदर है हमारा, नाम है उसका कुछ, क्या नाम है, इजी है, आपको पता होना चाहिए, हाँ जूही, करेक्ट, अरेबियन सी, ठीक है, ये अरेबियन सी था जो उन्होंने सबने देखा, ठीक है। मैम ने उनसे पूछा कि कौन सा सी है, तो सबने चिल्ला के कहा अरेबियन सी, ठीक है। फिर बाद में वो फाइनली अलीबाग पहुंच गए,
ठीक है। जो आपको समंदर दिख रहा है वो यही है, अरेबियन सी है। फिर वो इतना पूरा ट्रैवल करके जैसे कि नालदुर्ग, सोलापुर, पुणे और इतना सब आके खंडाला, लोनावला आने के बाद वो अलीबाग पहुंचे। ठीक है। तो अलीबाग उन्होंने देखा, वहां पे वो गए और उन्होंने कहा कि लॉज में जाने से पहले हम क्या करेंगे, हम तलाटी ऑफिस जाएंगे। ठीक है। जो कलेक्टर जिलाधिकारी होते हैं उनके यहाँ पे हम जाएंगे, ऑफिस में जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या होता है, आपका वर्क कैसा होता है। तो मैडम ने उनसे पूछा कि आप वहां जाके क्या पूछने वाले हो। ठीक है। तो उनमें से एक जो स्टूडेंट थी उर्मी, उन्होंने कहा कि हम उनसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कि टाइप ऑफ क्रॉप्स के बारे में, कि यहाँ पे किस तरह के क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, आप खेती किस तरह से करते हो, कौन से क्रॉप्स ज्यादा, मेजर क्रॉप्स कौन से यहाँ पे। ठीक है। जैसे कि अभी हमने देखा कि यहाँ पे वो लोग मतलब राइस ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। और दूसरे क्या है वो उनसे पूछेंगे वो। ठीक है। सॉइल टाइप पूछेंगे, मतलब यहाँ की जो सॉइल है, मतलब मिट्टी है, वो कैसी है, ब्लैक है, ब्राउन है, कौन सी है, उसके बारे में पूछेंगे। उससे भी पता चल जाएगा उनको कि किस तरह की खेती यहाँ पे कर सकते, कितना पानी लगता है, वो भी वो दे सकते। ठीक है। उन्होंने पूछा कि यहाँ पे फ्रूट्स जो होते हैं वो कौन से ज्यादा है, फेमस फ्रूट्स कौन से हैं। ठीक है, वो वाले उनसे पूछे। और फिर कैश क्रॉप्स क्या होते हैं, आपको पता है कैश क्रॉप्स क्या होते हैं, मतलब क्या है इसका, कैश क्रॉप्स मतलब कौन से क्रॉप्स है, पता है किसी को, यस और नो। कैश क्रॉप्स नहीं पता, ठीक है। कैश क्रॉप्स मतलब क्या होता है, जिससे कैश तो मिल सकता है ना, मतलब क्या कर सकते हो, कुछ बेचने लायक। जैसे कि आप कॉटन खरीद सकते हो, कॉटन मतलब क्या करते हो, बहुत ज्यादा, बस वो खाने के लिए तो नहीं होता है ना, उसे आप क्या कर सकते हैं, बेच सकते हो, पैसा ज्यादा से ज्यादा कमा सकते हैं बस। ठीक है, खाने की चीजें नहीं है, वो कैश क्रॉप्स होती है। ये सारी चीजें वहां पे वो उगाई जाती है। ठीक है, मतलब बेचने के, जिससे ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सकता है उनको। ठीक है, ऐसे वाले। हाँ, जैसे कि मतलब टोबैको भी हो सकता है। ठीक है, ये वाले सब जो है वो हम लोग क्या कर, वो लोग क्या, मैंने उन्होंने पूछा, जैसे कि मतलब तलाटी ऑफिस में गए ना, वो जैसे कि आईएएस ऑफिसर होते हैं, मतलब वो उनका ही काम होता है। ठीक है, गवर्नमेंट के एक बड़े से ऑफिसर रहते हैं, उनको सब जैसे कि कलेक्टर होते हैं, उनको पूरा गांव, पूरा जो डिस्ट्रिक्ट है उनका ध्यान रखना पड़ता है, वहां पे किस तरह की खेती चल रही है, वहां को पानी कितना देना है, ये सब बातें उनको पता होनी चाहिए और इसको कंट्रोल करके रखते हो। उनसे टैक्स लेने का काम भी उनका ही होता है, तो ये सब उनको देखना है। इसलिए ये बच्चे वहां पे गए लॉज में जाने से पहले और उन्होंने ये सब उनसे क्वेश्चन उन्होंने लिख के रखे थे, उन्होंने कहा ये हम सब उनसे पूछेंगे। ठीक है। फिर उनमें से ही वो, जैसे कि उर्मी ने ये भी कहा कि हम लोग क्या करेंगे कि आप लोग इतने सारे लोगों से लैंड रेवेन्यू कैसे लेते हैं, मतलब रेवेन्यू आपको सबको पता होगा, रेवेन्यू मतलब टैक्स कैसे लेते हैं आप उनसे। ठीक है, तो टैक्स किस तरह, क्या सिस्टम यूज करते हो आप, इरिगेशन का सिस्टम, मतलब कौन कौन से लैंड से जो इरिगेशन में, कौन कौन से, मतलब कौन से यहाँ पे खेती करते हैं, कौन से लैंड पे आप बस रेजिडेंशियल एरिया जहाँ पे लोग रह रहे हैं, ऐसा कितना है। ठीक है, वाटर शेड प्रोग्राम्स क्या है आपके, मतलब पूरे सिटी का जो वेस्ट वाटर है वो आपको उसके बहा के लेके जाने का सिस्टम क्या है आपका। ठीक है, किस तरह से लेके जाते हैं आप, या फिर आपको अगर डैम से पब्लिक तक पानी देना है तो आप क्या यूज करोगे। ये सब बातें उन्होंने उनसे पूछने के लिए एक लिस्ट बना के रखी थी। ठीक है, एक क्वेश्चनरीज बना के रखी थी उन्होंने। ठीक है, और उन्होंने ये पूछा कि यहाँ के जो लोग हैं, ठीक है, वो लोग मतलब ऑक्यूपेशंस क्या है उनके। ठीक है, ऑक्यूपेशंस क्या है उनके, मतलब क्या करते हैं वो। लैंड रेवेन्यू कनेक्टेड कलेक्टेड का मतलब होता है लैंड, मतलब जो जमीन है उनका टैक्स, हम जो टैक्स पे करते हैं ना हमारे, जैसे कि हमारा घर का जो घर पट्टी आता है, ठीक है, वैसे ही लैंड से जो लोग रह रहे हैं उनसे रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब टैक्स कैसे कलेक्ट करते हैं, लैंड का रेवेन्यू कैसे कलेक्ट करते हैं, आपका सिस्टम क्या है यहाँ के लोगों से टैक्स लेने का। ठीक है, इरिगेशन मतलब क्या होता है, जो पानी दे रहे हैं वो लोगों को पानी के देने का सिस्टम क्या है आपका फार्मिंग के लिए। वाटरशेड प्रोग्राम्स, लोगों तक पानी डैम से पीने के लिए, यूज के लिए वाटर कैसे पहुंचाया जाता है, उसके बारे में वो लोग पूछेंगे। और ऑक्यूपेशंस क्या है, मतलब वहां के जो लोग हैं वो काम क्या करते हैं, ऑक्यूपेशंस क्या है उनके, ये बारे में उन्होंने जानना चाहा उनसे। ठीक है, फिर ये सब पूछने के बाद वो लोग गए लॉज में। ठीक है, और फिर लॉज में जाने के बाद अपना सामान रख देने के बाद वो लोग बीच पे गए। ठीक है, और फिर उन्होंने जो अरेबियन सी का जो बीच था वहां पे गए अलीबाग में, और उन्होंने वो ऑब्जर्व किया। ठीक है, तो इसमें उन्होंने देखा कि उन्हें हाई टाइड और लो टाइड इस तरह से, मतलब मैडम ने कहा उनसे कि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था हाई टाइड और लो टाइड क्या होता है। ठीक है, तो उस बारे में आप जरा मुझे फिर से बता सकते हो क्या। ठीक है, ये मैडम ने उनसे पूछा। तो ठीक है, तो अभी आप बता सकते हो हाई टाइड और लो टाइड का रीजन क्या हो सकता है। हाँ,
मतलब हाई टाइड कभी आता है, क्यों आता है, लो टाइड कभी आता है और क्यों आता है, दोनों में मतलब क्यों आता है, ऐसे चीजें क्या होती है, क्या होता है इसमें। जैसे आप फोटो में देख सक रहे हो, हाई टाइड में क्या होता है, समंदर में बहुत ज्यादा पानी दिख रहा है आपको, लेकिन लो टाइड में आपको पानी पूरा सूखा हुआ दिख रहा है। रीजन क्या है, और ये कभी होता है, दिन में कभी होता है, रात में होता है, कभी क्या चीज, या फिर सीजन वाइज होता है, किसी को पता है? पता होगा तो बोलो। टाइड्स पता है क्या होते हैं? नहीं तो मैसेज करो। नहीं, सीजन वाइज नहीं होता है, कभी होता है फिर। आफ्टरनून में भी नहीं, ठीक है। तो मतलब क्या होता है यहाँ पे कि जो मतलब हाई टाइड जो होता है ना, वो रात में आता है, ठीक है, रात में बहुत ज्यादा हाई टाइड आता है। और मतलब जब दिन रहेगा तभी क्या होता है, पूरा सूख जाता है पानी, मतलब समंदर का जो पानी रहेगा वो बहुत पीछे चला जाता है। तो इसका रीजन क्या हो सकता है, बहुत सिंपल रीजन है। जैसे कि आपने कभी साइंस में पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, प्लैनेट्स का ग्रेविटी जो होता है उसके बारे में आपने कभी देखा होगा, ठीक है। तो आपको जैसे आप सामने फोटो देख सकते हो, ठीक है, इसमें क्या होता है, ग्रेविटी में ये होता है कि कोई भी दो जो ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट्स पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, उनमें क्या दिखता है हमें कि, ठीक है, तो मतलब कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को क्या करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जैसे समझो आपके घर पे या कोई भी दो चीजें रखे, जैसे कि आप अभी बैठे हो के सामने लैपटॉप होगा और आप बैठे हो, ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये उनका नेचर है। कोई भी चीजें अपने मास के हिसाब से, ठीक है, जितना उसका वेट रहेगा उसी के हिसाब से वो उतनी ताकत आती है उसमें उसको फोर्स खींचने की, ठीक है। तो वैसे ही अगर आप देखोगे तो सन हमसे बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है, अर्थ से बहुत ज्यादा बड़ा है सन। तो क्या करता है, सन और अर्थ दोनों एक दूसरे को खींचते हैं अपनी तरफ, ठीक है। तो वो एक दूसरे को जब खींचते हैं तो, लेकिन सन का साइज ज्यादा है तो उसके पास खींचने की पावर भी ज्यादा है, तो वो उसे खींच के रखता है, और खींचने की वजह से हमारी अर्थ को वो अपने आसपास घुमाता है, ठीक है। मतलब अगर उसके पास ज्यादा पावर होती और भी ज्यादा तो वो पूरी तरह से अपने अंदर ले लेता था हमें, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि अर्थ भी थोड़ा तो बड़ा है, तो उसके पास इतना पावर है कि खुद को वो उसके अंदर जाने से रोक लेता है, ठीक है। तो इसलिए वो अर्थ अपने सन के आसपास वो घूमते रहते हैं, ठीक है। तो मतलब ये उसका ग्रेविटेशनल फोर्स है। सेम यही प्रोसीजर मून के साथ भी होता है। मून हमसे छोटा है तो मून के पास इतनी पावर नहीं है कि वो हमें खींच सके, तो अर्थ उसे खींच लेती है अपनी तरफ, लेकिन पूरा नहीं खींच पाती क्योंकि मून के पास भी पावर है, तो वो अपने आसपास घूमते रहते हैं। तो ये इफेक्ट जो होता है ना एक ग्रेविटेशनल फोर्स का, ये हमारे जो अर्थ के ऊपर जो पानी है उसके ऊपर होता है, ठीक है। जैसे कि रात हो गई, ठीक है, रात आपको फोटो में दिख रहा होगा, जब रात होती है ना, मतलब नाइट में क्या होगा, जो मून है, ठीक है, मून का क्या होता है, रात में जहां पे मून होगा वहां पे एक नाइट होगा, ठीक है। तो जब मून आता है मतलब नाइट होगी, तो क्या करता है वो ग्रेविटेशन की वजह से समंदर का जो पानी है वो खींच लेता है, ठीक है। जैसे आपको फोटो में दिख रहा है वहां का जो एरिया है पानी का वो ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है, तो वो खींच के रखता है और वो पानी बढ़ जाता है वहां से। और बाकी के ऑपोजिट जो दो एरिया दिख रहा है आपको, लो टाइड लिखा हुआ है, वहां पे पानी कम हो जाता है और ये पानी खींच के यहाँ पे चला जाता है मून के साइड पे। और सन भी इक्वल फोर्स लगाता है जिसकी वजह से दूसरी साइड में भी हाई टाइड आता है, ठीक है, तो वहां पे पानी बढ़ जाता है, दूसरी साइड में लो टाइड होता है, ठीक है। तो यही प्रोसीजर होता है जो फॉलो करते हैं वो लोग, और मतलब हाई टाइड और लो टाइड जैसा हमें दिखता है समंदर में, मतलब पानी कम ज्यादा होते हुए दिखता है। समझा ये? समझा होगा तो यस टाइप करो। ठीक है, पारस नहीं समझा? अच्छा ठीक है, शॉर्ट में बताता हूँ फिर से, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, बताता हूँ। हाँ, जैसे कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, जिनका कोई तो वजन है, कोई मास है उनका, ठीक है, वो उनके पास एक नेचर है उनका कि एक दूसरे को खींचने का, ठीक है, एक फोर्स लगाते हैं अपनी तरफ वो खींचते, दोनों एक दूसरे को खींचते, ठीक है। कोई भी दो चीजें पूरे यूनिवर्स में, अर्थ पे रहो या कहीं पर भी, वो एक दूसरे को खींचते, उनका नेचर है, इसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, ठीक है। ये समझा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो वैसे ही अर्थ एक ऑब्जेक्ट है, मून एक ऑब्जेक्ट है, और सन भी एक ऑब्जेक्ट है, तो ये तीनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते, ठीक है। अगर मून है और अर्थ है समझो, ठीक है, तो जिसका साइज ज्यादा बड़ा है वो ज्यादा
खींचने का पावर उसके पास है, जिसका साइज कम है खींचने का पावर उसका कम है, ठीक है। तो जहां पे मून है, ठीक है, अभी मून और अर्थ फोटो में जो दिख रहा है, मून और अर्थ को कंसिडर करो आप, ठीक है। तो मून है मतलब इसका यहाँ उस एरिया में क्या होगा कि बस रात होगा, मतलब नाइट होगा वहां पे, ठीक है। मून है मतलब नाइट होगा। तो मून के पास एक ग्रेविटेशनल पावर है खींचने का, अर्थ के पास भी है, ठीक है। तो अर्थ का जो पानी है ना, समंदर का जो पानी चारों ओर है हमारे, ठीक है। तो मून क्या करता है, अपनी ग्रेविटेशनल पावर से वो जो पानी है वहां का, समंदर का जो पानी है उसे खींचता है अपने ऊपर। तो इसीलिए हमें क्या नजर आता है, जो पानी है ना वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो पानी ज्यादा खींच जाता है ऊपर मून की साइड में, ठीक है, मतलब जहां पे रात होती है, ठीक है। समझो अभी मून है जहां पे, ठीक है, जहां पे हाई टाइड लिखा हो, एरो किया हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है। तो वो एरो है वहां पे, समझो हम लोग रह रहे हैं, ठीक है, मतलब हमें मून दिख रहा है, इसका मतलब है वहां पे रात है, ठीक है, नाइट है वहां पे। तो क्या होता है, मून ने पानी को खींच लिया, जिसकी वजह से समंदर का लेवल बढ़ गया, ठीक है। जितना भी पानी था दोनों ऊपर और नीचे के साइड में जो पानी था वो सब कहाँ चला गया, मून के साइड में चला गया। तो वहां पे समंदर का लेवल बढ़ गया और इसीलिए वहां पे हाई टाइड आ गया, ठीक है। दूसरी तरफ भी सेम हो रहा है कि सन जो है उसके पास पावर है ज्यादा, ग्रेविटेशनल पावर है, जिससे वो ज्यादा पानी को खींच रहा है अपनी तरफ, ठीक है। तो उससे वहां पर भी हाई टाइड आ गया। तो मतलब अर्थ के दोनों साइड में पानी आपको बढ़ा हुआ नजर आएगा, और ऊपर और नीचे जो है ना पानी कम हो जाता है समंदर का, तो वहां पे लो टाइड आता है, मतलब पानी कम ज्यादा हो जाता है लेवल, और ये पावर की वजह से मून और सन उसे खींच के रखते हैं, ठीक है, समझा? हाँ, ठीक है। पारस आपको समझा? हाँ यस सर। हाँ ठीक है, ठीक है। तो फिर मैडम ने उनसे ये भी कहा कि चलो बताओ, आप समंदर के पास तो आए हो, ठीक है। तो जैसे आपने सबने तो देखा ही होगा, उन लोगों ने नहीं देखा था इससे पहले समंदर, ठीक है। उनको लगता था कि समंदर मतलब क्या, उन्होंने जब पूछा कि समंदर कैसा हो सकता है, क्योंकि वो नारदुर्ग में रह रहे थे, उनको समंदर वहां पे नहीं दिखता था, ठीक है। तो उन्होंने उनसे जब पूछा गया कि समंदर कैसा होगा, तो उनमें से एक बच्ची थी, उन्होंने कहा कि मैडम शायद समंदर एक ऐसा होगा कि बस जहाँ पे बस पानी ही पानी होगा पूरी तरह से, बाकी कुछ नहीं हो सकता, ऐसा ही होगा कुछ। तो मैडम ने कहा हाँ बस वैसा ही होता है। उन्होंने कभी नहीं देखा था, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे रहे तो हमने तो देखा ही होगा सबने, ठीक है। तो उन्होंने उनसे पूछा कि ये जो सी वेव्स है, ठीक है, मतलब जो समंदर की लहरें होती है ना, ठीक है, उनके वर्क क्या है, ठीक है। समंदर की लहरें आती है ना, जिसे कतरीना भी कहते हैं, ठीक है, कुछ लैंग्वेज में। तो वो क्या करते हैं, मतलब उनका काम क्या है, मतलब उन्होंने ऐसा कुछ तो बनाया होगा, उसके कुछ तो इफेक्ट हुए होंगे ना, कि जैसे कि हवा आती है जो कि मिट्टी बहा के लेके जाती है तो रेगिस्तान बन जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी ही चीजें होती है, तो उसके सी वेव्स के क्या इफेक्ट होते हैं लोगों पे, तो उन्होंने वो बताया उन्हें कि क्या इफेक्ट होते हैं, ठीक है। जैसे कि एक समझो कोई एरिया दिख रहा है, जैसे कि आपको कुछ छोटा सा एक पहाड़ी होगा, कोई तो आइलैंड होगा, ठीक है, समंदर के बीचों बीच। तो समंदर की लहरें आती जाती रहती है, ठीक है। तो वो जैसे कि आपको फोटो में दिख रहा है, तो उसको तोड़ तोड़ के एक छोटा सा केव बना देते हैं, गुफा सा बना देते हैं, ठीक है। और फिर उससे ही बाद में और लहरें तोड़ तोड़ के एक आर्क बना देते हैं, जैसे कि हमारा डोर होता है ना, जैसे कि वही जो केव रहता है उसे वो आर पार आप देख सकते हो, इस तरह से वो तोड़ के बना देते हैं उसे, ठीक है, उसे आर्क कहते हैं, ठीक है। जो आपको सेकंड में दिख रहा है ना, मतलब वो एक पूरा उन्होंने गेट सा बना दिया जिससे आप नीचे से जा भी सकते हो, इस तरह से वो समंदर की जो लहरें होती है तोड़ के उसे पत्थर को उसे इस तरह से बना देते। फिर कुछ देर बाद वैसे टूटते टूटते वो क्या कहते हैं, जो ऊपर का जो आर्क है ना, तो वो भी टूट जाता है, और बस साइड में बस एक स्टैक रह जाता है, ठीक है, एक बस एक खंबे जैसा एक दिखने लगता है बस हमें। तो ये सब वेव्स के वर्क है, समंदर की जो वेव्स होती है ये सब काम करते हैं, ये बनाने का काम, केव्स बना देते हैं, आर्क बना देते हैं, और कई ये स्टिप भी बना देते हो, इस तरह से वो उनके वर्क्स होते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए इनके वर्क्स क्या होते हैं, तो ये सब वर्क्स है उनके, इस तरह से उनके इफेक्ट होते हैं वहां की जमीन पे, वहां के कुछ आइलैंड्स होगी उन पे, ठीक है। जैसे कि आप कभी गए होगे ना, मुंबई में वो कुछ किनारे पे रखा होता है कुछ डिजाइनर, कुछ पत्थर रखे होते हैं, ठीक है। अगर कोई प्लेन दीवार होता था ना, तो वो पूरे तोड़ देते थे उसको, धीरे धीरे आर्क बनाते थे, केव बनाते थे, तोड़ देते थे, लेकिन वो पत्थर क्या पूरा अब्सॉर्ब कर लेते, उसका जो प्रेशर आता है ना वेव्स का, उसे अब्सॉर्ब करने का उनका इस तरह से उसे डिजाइन किया है, ठीक है। फिर बाद में वो लोग अलीबाग के फोर्ट में गए, ठीक है, जिसे कोलाबा फोर्ट भी कहते हैं। फिर वो वहां पे गए, ठीक है। तो फिर मैडम जैसे कि वो स्टूडेंट थी, उन्होंने कहा कि मैडम मुझे ये फोर्ट, नालुदुर्ग का फोर्ट और जो हमने सिंहगढ़ का फोर्ट देखा, मुझे तीनों में कुछ चेंजेस दिख रहे, ठीक है। तो आप बता सकते हो क्या चेंजेस हो सकते थे इसमें?
किसी को पता है चेंजेस क्या थे? जैसे कि नालदुर्ग का फोर्ट हमें पता है जो जमीन पे था, ठीक है। उसके बाद में जो हमने फोर्ट देखा सिंहगढ़ का, वो तो पहाड़ पे था। ये वाले फोर्ट में आपको क्या चेंजेस नजर आ रहे हैं? सर ये वाटर में, सी पे। क्या है? सी पे है सर, वो फोर्ट पे था, वो लैंड पे है, और ये सी में हाँ, है। ये देखो आपको फोटो में दिख रहा है वो फोर्ट है, वहां पे हो गए कोलाबा फोर्ट, अलीबाग का फोर्ट। सी के पास है या के सी के अंदर है? बोलो कहाँ पे है, मतलब क्या डिफरेंस है तीनों में? फोटो देख रहे हो आप? ठीक है, तो ये कहाँ पे, मतलब जैसे कि पहला वाला देखा, ठीक है, जमीन पे था, फिर हिल्स पे था, और ये समंदर के अंदर था, ठीक है। तो ये बनाने का भी कुछ रीजंस होगा, ठीक है, क्यों बनाए ये सब उन्होंने, तो ये सब भी हम देखेंगे कि मतलब अभी ये क्यों बनाया, ठीक है। जैसे कि मतलब वो लोग रहते थे जमीन पे या फिर पूरे सिटी पे, ध्यान रखना, तो ये समंदर पे ध्यान रखना, कोई दूसरा देश का कोई तो आ तो नहीं रहा है ना कि हम पे अटैक कर सके, हमारे एरिया में समंदर से गुजरे, तो इसलिए वो बनाते थे, ठीक है। तो यहाँ तक समझा आज का चैप्टर पूरा? कुछ डाउट है किसी को? कुछ भी डाउट, या फिर समझा सब कुछ?